नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन इतिहास के। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? का श्रीगुप्त, खा चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त, घा अशोक। चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए, देखते हैं इसका आंसर कितने लोगों सही होता है। का श्रीगुप्त हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, और क्वेश्चन नंबर 2 है नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? का चंद्रगुप्त, खा स्कंदगुप्त, गा कुमारगुप्त, घा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गा नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने बनवाया। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और क्वेश्चन नंबर 3 है अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? का पहला, खा तीसरा, या फिर गा नौवां, घा चौदहवां। चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए, देखते हैं 30 में से आप लोग कितना सही कर पाते हैं, उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताना। इसका हो जाएगा का पहला। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? का कुमारगुप्त, खा विष्णुगुप्त, घा बृहद्रथ, या फिर घा इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा गा बृहद्रथ। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और क्वेश्चन नंबर 5 है अशोक के पुत्र का क्या नाम था? का राहुल, खा संघमित्रा, गा महेंद्र, घा स्कंदगुप्त। चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए, देखते हैं इसका आंसर कितने लोगों सही होता है। इसका आंसर हो जाएगा गा महेंद्र। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है अशोक के पुत्री का क्या नाम था? का संघमित्रा, खा लोका, गा घोषा, या फिर घा इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा का संघमित्रा। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है अशोक ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए अशोक और संघमित्रा को, यहाँ पर होना चाहिए था महेंद्र और संघमित्रा को, कहाँ भेजा? अमेरिका, खा चीन, गा श्रीलंका। चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा खा श्रीलंका। चलिए दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? का पहला, खा दूसरा, गा 13वां, या फिर गा इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा गा 13वां। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है अशोक के हृदय परिवर्तन का उल्लेख किस शिलालेख में है? का पहला, खा तीसरे, गा 13वें, या फिर घा इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए। इसका इसका आंसर क्या होगा? बहुत काफी आसान सा सवाल है, इसमें हो जाएगा गा 13वां। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? का गुरु शुक्राचार्य, खा अरस्तु, गा फिलिप, या फिर घा नंदीवर्धन। चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर कम से कम वीडियो को 2 बार देखना। इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। इसमें काफी सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया? का सिंधु नदी, खा व्यास, गा झेलम, घा चिनाब। चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा खा व्यास। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, और क्वेश्चन नंबर 12 है कलिंग का युद्ध किसके बीच हुआ? कलिंग का युद्ध कलिंग और अशोक के बीच, खा बिम्बिसार और अशोक के बीच, गा सिकंदर और फिलिप के बीच, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा का कलिंग और अशोक के बीच। चलिए दोस्तों अब इसके कब हुआ ये युद्ध, आप हमें इसको कमेंट बॉक्स में बताना कि इन दोनों लोगों के बीच कब युद्ध हुआ था। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? सिकंदर लोधी, खा बहलोल लोधी, गा अशोक, या फिर घा इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा खा बहलोल लोधी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है विश्व विजेता किसे कहा जाता है? का सिकंदर, खा अशोक, या फिर गा बिम्बिसार, घा इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए, देखते हैं इसका आंसर। ही काफी आसान सा सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा का सिकंदर। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? का महापद्म नंद, खा घनानंद, घा घटोच, घा इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा खा घनानंद। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है नंद वंश का संस्थापक कौन था? का घनानंद, या फिर खा महापद्म नंद, गा राम राम मंदिर, या फिर घा इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा महापद्म नंद। 17वां है
अशोक के पिता का क्या नाम था? का बिंबिसार, खा बिंदुसार, गा कालाशोक, घा चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार, आंसर नंबर खा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिंबसार के पुत्र का क्या नाम था? दोस्तों वहां पर बिंदुसार था अशोक के पिता का नाम, और यहाँ पर बिंबसार, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका आंसर दीजिए, बिंबसार के पुत्र का क्या नाम था? इसका आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अशोक का नाम किस अभिलेख में मिलता है? का मास्की, या फिर खा गुर्जरा, गा का और खा दोनों, या फिर घा इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा गा, का और खा दोनों। मास्की और गुर्जरा अभिलेख के अनुसार इनका नाम मिलता है अशोक। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, अशोक का संबंध किस धर्म से है? का हिंदू, खा जैन, गा बौद्ध, या फिर गा घा मुस्लिम। चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा गा बौद्ध धर्म। चलिए दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबसार किस धर्म का अनुयायी था? का जैन धर्म, खा बौद्ध धर्म, गा सनातन धर्म, या फिर घा हिंदू धर्म। चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा खा बौद्ध धर्म। आप लोगों को बता दें दोस्त, ये बौद्ध धर्म को मान रहे थे जिस समय महात्मा बुद्ध थे, इसीलिए इनके पुत्र अजातशत्रु ने इनकी हत्या कर दी थी। गाहर्यक वंश की स्थापना किसने की? अजातशत्रु, खा बिंबसार, या फिर गा अशोक, या घा इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा खा बिंबिसार। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, पितृहंता किसे कहा जाता है? का अशोक, खा अजातशत्रु, गा बिंबिसार, घा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा खा अजातशत्रु। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की खोज किसने की? का कोलंबस, खा वास्को डी गामा, गा मार्को पोलो, घा इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा खा वास्को डी गामा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, अमेरिका की खोज किसने की? का कोलंबस, खा वास्को डी गामा, गा मार्को पोलो, या फिर घा इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा का कोलंबस। चलिए दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, वास्को डी गामा भारत के किस स्थान पर पहुंचा? का कालीकट, खा गुजरात, गा राजस्थान, घा असम। चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए। बहुत आसान सवाल है, इसका आंसर हम जानते हैं, आप सबको पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा का कालीकट। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचे तो वहां का शासक कौन था? का सिराजुद्दौला, गा जमूरिन, गा अकबर, घा इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए दोस्तों इसका। इसका आंसर हो जाएगा खा जमूरिन। अब दोस्तों आप लोगों को हमें ये बताना है कि सिराजुद्दौला कहाँ का शासक था।